गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है जियोग्राफी जी के पार्ट फर्स्ट में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जियोग्राफी से संबंधित डिस्कस किए थे। ठीक इसी प्रकार हम 50 क्वेश्चन जियोग्राफी से संबंधित इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए शुक्र और मंगल के बीच, ऑप्शन बी बुध और मंगल के बीच, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय जिसको हम आईएसटी कहते हैं की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय यानी आईएसटी कहाँ कहाँ से गुजरती है। आईएसटी की जो रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब से भारतीय मानक समय की रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी पहला। तो भारत को विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का 7वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी 5 गुना, ऑप्शन डी 4 गुना। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए अटल द्वीप, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज द्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। तो जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो जो अलकनंदा नदी और भागीरथी के का संगम जो है उसका नाम है देवप्रयाग, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंग बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए व्यास नदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी चिनाब नदी पर, ऑप्शन डी रावी नदी पर। पौंग बांध व्यास नदी पर है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परभनी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आलू उत्पादन से, ऑप्शन बी भिंडी उत्पादन से, ऑप्शन सी प्याज उत्पादन से, ऑप्शन डी हल्दी उत्पादन से। तो परभनी क्रांति हमारी भिंडी उत्पादन से संबंधित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रदेशों से गुजरती है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो भारत की एकमात्र नदी है जो सबसे ज्यादा प्रदेशों से गुजरती है, वो है गंगा नदी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी यमुना नदी पर, ऑप्शन सी गंगा नदी पर, ऑप्शन डी महानदी पर। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है,
यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो कोयले का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है एंथ्रेसाइट, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी पन्ना में, ऑप्शन डी सागर में, ऑप्शन डी इंदौर में। तो हीरे की खान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तालचेर कोयले की खान उड़ीसा में स्थित है, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए वरुण एवं शुक्र का, ऑप्शन बी बुध और पृथ्वी का, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति का, ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र का। तो यहाँ पर जो दो ग्रह हैं वो बुध और शुक्र हैं, जिनके कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए विलियम हर्शेल, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो जो अरुण ग्रह की खोज की थी वो विलियम हर्शेल ने की थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्र लगाते हैं? ऑप्शन ए चंद्रमा के, ऑप्शन बी पृथ्वी के, ऑप्शन सी सूर्य के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी बढ़ेगा, ऑप्शन डी कम होगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर कोई वस्तु जाती है तो उसके भार में कमी होती चली जाती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। मूंगा रेशम असम प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश या भ्रंश घाटी, जिसको इंग्लिश में हम रिफ्ट वैली कहते हैं, के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? ऑप्शन ए नवीन पर्वत, ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी फोल्ड पर्वत, ऑप्शन डी रेजिडुअल पर्वत। तो भ्रंश के ऊपर उठने से जो है ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह आपका शुक्र है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है? ऑप्शन ए पोटोमेक, ऑप्शन बी मिसौरी, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी मिसिसिपी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र जो है मिसिसिपी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नदी मुख, ऑप्शन बी खाड़ी, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी ये सभी। तो सागर और ज्वार का प्रभाव जहां होता है उसे हम नदी मुख कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को कलाकृत नुनाद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका।
तो कलाकित नुनात हम ग्रीनलैंड को कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? ऑप्शन ए मलक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी कुक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी पाक जल डमरू मध्य। तो अमेरिका को रूस से जो अलग करता है वो बेरिंग जल डमरू मध्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? ऑप्शन ए पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी कुक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी मलक्का जल डमरू मध्य। तो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से मलक्का जल डमरू मध्य जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन बी सह्याद्री पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी इलायची पहाड़ियों पर, ऑप्शन डी अन्नामलाई पहाड़ियों पर। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए बृहत हिमालय से, ऑप्शन बी छोटे नागपुर से, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियों से, ऑप्शन डी नीलकंठ से। तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर से निकलती है, यानी उद्गम क्षेत्र जो है दामोदर नदी का वो छोटा नागपुर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो भीतरकनिका मैंग्रोव जो है वो उड़ीसा में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को झीलों का देश कहते हैं? ऑप्शन ए अमेरिका को, ऑप्शन बी आयरलैंड को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी फिनलैंड को। तो फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक सड़कों वाला है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में सड़क है? तो वो है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत का सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH47A, ऑप्शन सी NH23, ऑप्शन सी NH12। तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH47A, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नदियों के लिए, ऑप्शन बी पेड़ पौधों के लिए, ऑप्शन सी खनिज के लिए, ऑप्शन डी पर्यटन स्थल के लिए। तो छोटा नागपुर पठार खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिया ए नूर निम्न में से किसका नाम है? ऑप्शन ए उपग्रह का, ऑप्शन बी नदी का, ऑप्शन सी पर्यटन स्थल का, ऑप्शन सी भारत की गोलकुंडा खदान से निकले हीरे का। तो दरिया ए नूर भारत के गोलकुंडा खदान से जो हीरा निकलता है उसका उपनाम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी चोटी, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी सागरमाथा, ऑप्शन डी ये सभी। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको हम अनाईमुड़ी चोटी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है वो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम गोदावरी नदी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी मध्य मंडल में, ऑप्शन सी ओजोन मंडल में, ऑप्शन डी समताप मंडल में। तो ओजोन परत जो है वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है? देहरादून में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी जयपुर में। तो वन अनुसंधान संस्थान FRI जो है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में, ऑप्शन सी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमरावती जलाशय इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में स्थित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन बी शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन सी हिमालय आर्द्र वन, ऑप्शन डी ये सभी। तो भूमध्य रेखा के जो निकटतम वन होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी CSSRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी जयपुर। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान वो करनाल में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी व्यास नदी पर, ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो टिहरी बांध परियोजना है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालमा एवं हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी झारखंड में। यानी दालमा वन्य जीव अभयारण्य और हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य दोनों के दोनों झारखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों का नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो झीलों का नगर हम श्रीनगर को कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना पक्षी विहार कहाँ है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर, ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर। तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन और हमने जियोग्राफी से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस किए।